तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वान शेन एक ऑक्शन में मौजूद होता है जहां पर एक हेवनली लोटस को लाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से एक स्क्रोल बाहर निकलता है जो कि असल में एक 9 स्टार टेक्निक स्क्रोल होता है और इसमें इतनी पावर होती है कि वो किसी भी कल्टीवेटर की 72 मेरिडियंस को एक्टिव कर सकता है। ये बात सुनकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये स्क्रोल एक साथ इतनी मेरिडियंस को एक्टिव कर सकता है, ये तो सच में बहुत ही लाजवाब है। और हमें बताया जाता है कि ये स्क्रोल उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो कि कल्टीवेट नहीं कर सकते, वो लोग इस स्क्रोल की मदद से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो क्वान शेन उस स्क्रोल को देखकर कहता है कि ये स्क्रोल तो सच में मेरे काम का है, मगर मुझे लगता है कि शायद हर कोई इसे खरीदना चाहता है और सब लोग मुझसे ज्यादा बोली लगाएंगे और हो सकता है कि अगर ये मैं खरीद लूं तो इसके बाद सब लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। और मिस लिंग लोंग सब लोगों को बताती है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 2 मिलियन। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 2 मिलियन है। और क्वान शेन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये स्क्रोल 10 मिलियन से ज्यादा का बिकेगा। और फिर अचानक वहाँ पर एक मास्टर कहता है कि मैं इसके लिए 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दूंगा, मगर दूसरा मास्टर कहता है कि मैं इसके लिए 6 मिलियन दूंगा, मगर फिर किंटियन कहता है मेरी तरफ से 7 मिलियन की बोली है, मगर उसी के जवाब में दूसरा मास्टर 8 मिलियन की बोली लगा देता है। ये सारी की सारी बिग फैमिलीज थी जो कि एक से बढ़कर एक बोली लगा रही होती है क्योंकि उन लोगों को वो स्क्रोल हाल में चाहिए था। और क्वान शेन कहता है कि इन सारी अमीर फैमिलियों के आगे मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैं यहाँ पे खर्च नहीं कर सकता। मगर वो किंटियन की तरफ देखता है और कहता है कि ये बोली क्यों नहीं लगा रहा, मगर हम देखते हैं कि अचानक एक मास्टर जोश में आकर 18 मिलियन बोल देता है, मगर 18 मिलियन बोलकर ही वो खुद बिल्कुल सदमे में चला जाता है। ये देखकर किंटियन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी तरफ से 20 मिलियन की बोली है, उम्मीद है कि अब कोई मुझसे ज्यादा हाई बोली नहीं लगाएगा। वो मिस लिंग लोंग से कहता है कि अब आप ये ट्रेजर मेरे नाम पे कर दें क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा बोली लगाए। मगर इतने में अचानक फिर एक मास्टर कहता है मैं 21 मिलियन दूंगा। ये कहते ही किंटियन कहता है कि कियान तुम बिला वजह में ही इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम जानते हो कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते क्योंकि तुम्हारी की फैमिली 23 मिलियन से ज्यादा ऊपर तो जा ही नहीं सकती। ये सुनकर कियान कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो किंटियन उससे कहता है कि तुम्हारी वो ज़ूशियान गर्ल कितनी खूबसूरत है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये कहने के बाद वो लिंग लोंग से कहता है कि मेरी 25 मिलियन की बोली लगा दो, अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे भी ज्यादा बोली लगाए तो मैं फौरन से पीछे हट जाऊंगा। तो 25 मिलियन का सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं क्योंकि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सारी की सारी दौलत यहाँ पे खर्च कर दे। और फिर मिस लिंग लोंग कहती है कि ठीक है, कोई भी बोली नहीं लगा रहा तो इसका मतलब है ये ट्रेजर किन फैमिली का हुआ। ये सुनकर किंटियन जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ क्वान शेन कहता है कि अब मुझे पता चला कि किन फैमिली बाकी सभी मेजर फैमिली से ज्यादा सुपीरियर क्यों है, पर मुझे लगता है कि शायद बाकी फैमिली यूं चुप करके बैठने वाली नहीं हैं, वो लोग इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वान शेन अपना ट्रेजर लेने के लिए उसी लड़की के पास आता है जो कि उसका वो ग्लेज फ्लावर उसे देते हुए कहती है कि हमने तुम्हारे पैसों में से 1 मिलियन इस ग्लेज फ्लावर के लिए काट दिए हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिलियन गोल्डन कॉइन्स बचे हुए हैं। मगर क्वान शेन कहता है कि ऑक्शन हाउस मास्टर ने मेरी फीस डिडक्ट क्यों नहीं की, हर ऑक्शन हाउस में फीस तो काटी जाती है। मगर इतने में वहाँ पर लिंग लोंग आती है और वो कहती है कि ये हमारा ब्लैक ड्रैगन हाउस है। मिस्टर क्वान शेन, आप हमारे बारे में इतनी छोटी सोच कैसे रखते हैं? ये सुनकर क्वान शेन कहता है कि मिस लिंग लोंग, मैं नहीं जानता आप क्या कहना चाहती हैं। तो लिंग लोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो 8 पिल्स तुम्हारी हाथों की ही बनाई हुई है। मगर क्वान शेन कहता है कि मेरी इतनी क्या मजाल कि मैं इतनी हाई ग्रेड की पिल्स बना सकूं, मेरे अंदर तो अभी इतनी एबिलिटी है भी नहीं कि मैं कोई हाई ग्रेड की पिल बनाऊं। ये सुनकर लिंग लोंग उसके बिल्कुल पास आ जाती है और उससे कहती है कि अच्छा, क्या वाकई में ऐसी ही बात है? तो क्वान शेन कहता है कि मिस लिंग लोंग, आप प्लीज मुझे इस तरह घूरना बंद कीजिए वरना लोग हमारे बारे में गलत बातें बनाएंगे। ये कहकर वो उठकर चला जाता है, जिस पर लिंग लोंग कहती है कि अच्छा, क्या कहेंगे लोग, मुझे भी तो कुछ बताओ ना। इतने में वहाँ पर ऑक्शन हाउस का एल्डर भी आ जाता है और कहता है कि लेडी, मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए।
तो लिंगलोंग कहती है कि आप एल्केमी एक्सपर्ट्स को बुलवाइए, मैं खुद ही इस लड़के को इनवाइट करूंगी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस से सब लोग बाहर निकल रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्वान शेन वहां पे छुपकर बैठा हुआ होता है। वो किन फैमिली को बाहर निकलते हुए देखता है कि किन फैमिली का रास्ता तो कुछ और है, मगर ये लोग किसी और डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। किन सिटी वो तो दूसरी तरफ है, आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। और बाकी सारे के सारे मास्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर क्वान शेन समझ जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। ये कहते ही वो फौरन से दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वो लोग आगे जा रहे हैं, तो वो भी एक के बाद एक दरख्त के ऊपर से कूदते हुए सीधा केंटियन का पीछा करता है। मगर अचानक से केंटियन वो एक जगह आकर रुक जाता है और उन सभी मास्टर से कहता है कि तुम सब लोग काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, लगता है कि शायद तुम सब लोग मेरी उस स्टार टेक्निक में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। तो वहां खड़ा हुआ एक मास्टर कहता है कि ये पावरफुल स्क्रॉल तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए तुम फौरन से ये हमारे हवाले कर दो। तो केंटियन कहता है कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्क्रॉल किन फैमिली के लायक नहीं है या फिर किन फैमिली इसके लायक नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस स्क्रॉल को यूं ही ले जाओगे। ये कहने के बाद अचानक से कुछ मास्टर्स उससे लड़ने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। वो सारे के सारे टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में होते हैं। और दूसरी तरफ केंटियन कहता है कि बाकी सारी मेजर फैमिलीज के हेड इस वक्त बाहर गए हुए हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारा हेड तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम लोग जो जी में आएगा वो करोगे। ये कहते ही वो अपने फादर और सीनियर मास्टर्स को फौरन से वहां पे बुलाता है और हम देखते हैं कि उसका फादर और सीनियर मास्टर्स फौरन से उसे बचाने के लिए वहां पे आ जाते हैं। वो सब लोग असल में वहां पर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें वहां पर देखकर एक मास्टर कहता है कि ये तो शूलिंग सेक्ट के लोग हैं, यानी कि इन लोगों ने पहले ही हमारे लिए यहाँ पे जाल बिछाया हुआ था। ये लोग जानते थे कि हम लोग इनका पीछा करेंगे। तो किन मास्टर कहता है कि अच्छा, तुम लोगों को क्या लगा कि अगर हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे तो क्या तुम लोग मेरे बेटे से ये ट्रेजर छीन लोगे। मगर वो मास्टर कहता है कि भले ही तुम सब लोग यहाँ पर मौजूद हो, मगर उसके बावजूद भी हम लोग ये ट्रेजर तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ किन मास्टर कहता है कि मास्टर अब सब कुछ आप पर रिलाई करता है, जाएं और जाकर इन्हें सबक सिखाएं। तो हम लोग देखते हैं कि वो सारे मास्टर्स उन बाकी फैमिलीज के मास्टर्स के सामने आकर उनके साथ फाइट शुरू कर देते हैं। और क्वान शेन वो ऊपर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन फैमिली के सारे मास्टर्स एक साथ ऊपर जाकर एक कंबाइंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। उस फॉर्मेशन को वहां पे देखते ही दूसरी फैमिलीज के मास्टर फौरन से पीछे हटकर नए मास्टर्स को आगे आने देते हैं ताकि वो लोग वहां पर एक बहुत बड़ी शील्ड बना सकें। वो सारे के सारे अपनी एनर्जीज एक जगह कंबाइन करके एक बहुत बड़ा बैरियर बनाते हैं। और दूसरी तरफ किन फैमिली के मास्टर उन लोगों पर एनर्जी अटैक करके उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके बाद किन फैमिली के एल्डर्स अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरी फैमिलीज के मास्टर्स अब और भी ज्यादा वीकनेस फील करने लगे थे। और इस तरफ किन फैमिली के एल्डर अचानक से अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए एक मून क्रिस्टल पावर को जनरेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा आइस मून क्रिस्टल बन जाता है। और उससे वो एल्डर सीधा का सीधा उस बैरियर पे हमला कर देता है, जिससे वो मास्टर्स अपना पूरा जोर लगा के रोकने की कोशिश करते हैं। मगर किन फैमिली के मास्टर्स एक जोरदार एनर्जी के साथ उन्हें उड़ा देते हैं। फिर किन फैमिली का मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग किन फैमिली का ट्रेजर इतनी आसानी से छीन लोगे, ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ख्वाब में ही कर सकते हो। और दूसरी तरफ क्वान शेन ये देखता है तो वो कहता है कि मेरे लिए ये ट्रेजर लेना इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर अभी भी उस ट्रेजर को हासिल करना चाहता था और उसके लिए वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखकर किन फैमिली का मास्टर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अचानक वो मास्टर उसके ऊपर से जंप लगाकर सीधा केंटियन की तरफ चला जाता है और उसका हाथ जाकर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। वो उससे वो रिंग छीनने की कोशिश करता है, मगर इतने में अचानक किन मास्टर फौरन से उसके सामने आकर उस पर एक जोरदार एनर्जी पाल अटैक करता है, जिसकी वजह से केंटियन के हाथ से वो रिंग निकलकर हवा में ऊपर चली जाती है। और हम देखते हैं कि वो रिंग सीधा क्वान शेन पकड़ लेता है। ये देखकर किन मास्टर से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रिंग को पकड़ने की। तो क्वान शेन कहता है मैंने ऐसा क्या किया है, ये रिंग तो मेरे पास खुद आई है। ये कहते ही वो खुद वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो सारे के सारे मास्टर्स फौरन से उसका पीछा करते हैं। और हम देखते हैं क्वान शेन बहुत ही तेजी से वहां से दूर जाने की कोशिश करता है, मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारे मास्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। जिस पर क्वान शेन कहता है कि मेरे लिए तो मुसीबत बढ़ती जा रही है, अगर मैं इन लोगों के साथ अकेडमी की तरफ गया तो मेरे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और मुझे इन लोगों से अपना पीछा तो छुड़ाना ही होगा।
ये कहने के बाद अचानक से किन मास्टर उस पर नीडल थ्रो करता है, जो कि जिससे वो बाल बाल बचता है। इसी तरह भागते भागते वो पहाड़ के किनारे तक आ पहुंचता है, जिसके बाद उसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। ये देखकर वो सारे के सारे मास्टर उसे चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम भागकर कहां जाओगे? तुमने सोच भी कैसे लिया था कि तुम ये ट्रेजर लेकर भाग पाओगे? हमारी किन फैमिली तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेती। मगर क्वान शेन उन लोगों से कहता है ये ट्रेजर तो तुम लोग सिर्फ ख्वाब में ही ले सकते हो। ये कहते ही वो फौरन से अपनी 9 थंडर सील पावर का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ वो एल्डर उस पर अपने स्पिरिचुअल एरो के साथ अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वान शेन 9 थंडर सील से अपने हेवनली इंपरर पोल को समन करता है, जो कि सीधा उस एरो से आकर टकरा जाता है। वो दोनों ही अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर फिर दूसरी तरफ से वो एल्डर अपना एक और एरो उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ क्वान शेन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक और पोल को समन करता है, जिससे क्वान शेन की पावर भी डबल हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एरोज उस पोल से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्वान शेन की पावर देखकर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के में वाकई में काफी दम है। मगर हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ क्वान शेन फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवनली स्क्रोल को वहां पे समन करता है। ये देखकर मास्टर किन कहता है कि हमारे पास यही मौका है इसे पकड़ने का। ये कहते ही वो एल्डर अपनी ब्लड बाथ सील का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वहां पर एक बहुत बड़ा स्टैचू समन करता है और दूसरी तरफ किन मास्टर वो क्वान शेन के चारों तरफ एक स्पिरिट एरे बना देता है ताकि वो उसे पावर को यूज करने से रोक सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एरे क्वान शेन को चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसकी एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिस पर क्वान शेन को भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर वो हार नहीं मानता, वो दोबारा से कोशिश करता है और इस मर्तबा वो अपनी पावर को जनरेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो हेवनली स्क्रोल बाहर निकल आता है और आते साथ ही वो मास्टर किन पर जोरदार अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फॉर्मेशन भी टूट जाती है। और दूसरी तरफ क्वान शेन उस दूसरे एल्डर के उस सील स्टैचू को रोकने के लिए दोबारा से अपने स्क्रोल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस स्टैचू को वहीं पे ही रोक देता है और फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उस स्क्रोल की मदद से उस स्टैचू को भी वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्वान शेन उन लोगों से जान छुड़ाने के लिए उन लोगों पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने हेवनली स्क्रोल से बहुत ही बड़े बड़े जायंट स्टोन्स को वहाँ पे बुलाता है, जो कि आपस में एक साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो उन्हें एक फॉर्मेशन के साथ कंबाइन करके एक हेवनली ब्लेड बनाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ मास्टर किन उस अटैक को रोकने के लिए वो भी एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है। और इस तरफ क्वान शेन वो बहुत ही ज्यादा वीक पड़ चुका था, मगर वो हेवनली सोर्ड को यूज करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जायंट स्टोन ब्लेड तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से मास्टर किन बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। मगर दूसरी तरफ क्वान शेन अब वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसमें अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी, मगर वो उन लोगों के सामने ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। मगर किंटियन कहता है कि नहीं, ये दिखावा कर रहा है, इतनी ज्यादा पावर यूज करने के बाद इसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बची होगी। कहते ही वो क्वान शेन पे हमला करने के लिए एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है और उस पर जाकर सीधा पाल मटे करने की कोशिश करता है। मगर क्वान शेन एक ही हाथ से उसके अटैक को रोककर क्वान शेन अपनी आइस का इस्तेमाल करते हुए सीधा उसके माइंड पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और इतने में मास्टर किन फौरन से अपने बेटे के पास आकर उसे बचाता है और दूसरी तरफ क्वान शेन वो और भी ज्यादा वीक हो जाता है। तो क्वान शेन की पावर्स को देखकर वहां खड़ा हुआ एल्डर कहता है कि इसकी पावर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़का एक एल्केमिस्ट है और उस ऑक्शन हाउस में जो 8 स्पिरिचुअल पिल्स आई थी वो भी जरूर इसकी ही रिफाइन की हुई होंगी। हम लोगों को हर हाल में इसका काम तमाम करना ही होगा, अगर ये यहाँ से चला गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। ये कहने के बाद वो एल्डर अपने बाकी जूनियर मास्टर से कहता है कि ये लड़का यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही वो सारे के सारे मास्टर्स उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ क्वान शेन वो जैसे ही अपनी एनर्जी दोबारा से चार्ज करने की कोशिश करता है तो वो उसमें नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली थी। ये देखकर वो सारे के सारे मास्टर्स उस पे हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं
हैं कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुमने अपनी ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दी है, अब हम लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं और तुम बिल्कुल अकेले हो। ये कहने के बाद अचानक हमें वहाँ पर एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ मौजूद सभी एल्डर्स और मास्टर से कहती है कि कितनी शर्म की बात है, तुम सब लोग एक कमजोर डिसाइपल पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे हो। तुम लोग जानते भी हो कि ये तुमसे ज्यादा वीक है, इसलिए तुम लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगा कि ये लड़का वीक है तो तुम लोग इस पर एक साथ टूट पड़ोगे। ये कहने के बाद अचानक हमें वहाँ पर एक और एल्डर को आते हुए दिखाया जाता है जो कि सीधा क्वान शेन के पास आता है और उसे आकर फौरन से हील करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।